ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। चाहे आप फिर स्टॉक्स में करना चाहते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करना चाहते हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा और विद एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं, स्टॉक्स में हम इंट्राडे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो भी एनालिसिस होगा, जो भी स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बाय साइड ट्रेड लेना चाहते हो या सेल साइड ट्रेड लेना चाहते हो। काफी लोगों को यह भी पता नहीं होता कि हम इंट्राडे में स्टॉक्स को बेच कर भी पैसा कमा सकते हैं। इंट्राडे में हम एक चीज कर सकते हैं जिसका नाम है दोस्तों शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी स्टॉक इंट्राडे में गिर सकता है तो आप जाकर उसे सुबह सेल कर सकते हो और जितना भी परसेंट वो नीचे गिरेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाकर रखा है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो बीएसई का स्टॉक है इसमें ही मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। प्योरली एग्जांपल पर्पस के लिए दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो सर्च वाला जो बटन है यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद आपका जो भी स्टॉक का नाम है जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है वो नाम आप इधर एंटर कर सकते हो। तो मैंने जैसे बीएसई का नाम मैं एंटर करना चाहता हूँ तो बीएसई में डालूंगा और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आपको देखना है कि उसके नीचे स्टॉक लिखा हुआ हो, तो इसके ऊपर मैं अभी क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक करने के बाद वापस मैंने आपको जो बोला कि बाय साइड अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो फिर बाय वाले बटन पर क्लिक करिए। सेल साइड यानी कि शॉर्ट सेल का अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो सेल पर आप क्लिक कर सकते हो। तो बाय साइड का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि समझने में हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बाय के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहली चीज ये करनी है दोस्तों, यहाँ पर आते से ही वो है कि आपको ये जो इंट्राडे वाला बटन है उसे चूज कर लेना है। ये डिलीवरी वाला बटन आप तब चूज कर सकते हो जब आपको किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है या एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है। और इंट्राडे का मतलब क्या है? इंट्राडे का मतलब ये है कि सुबह 9:15 से लेकर तो दोपहर के 3:20 तक आपको अगर कोई भी ट्रेड लेकर उसे एग्जिट करना है, सिर्फ इतने ही ड्यूरेशन, वो भी सेम दिन के, तो फिर आप ये जो इंट्राडे वाला ऑप्शन है उसे चूज कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 3:20 के बाद अगर आप कोई भी ट्रेड ऑन रखते हो या ऑन गोइंग पोजीशन रखते हो तो उस केस में 3:20 के बाद वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक वो एग्जिट हो जाती है। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो भी वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी और उस केस में आपसे पेनल्टी भी ली जाएगी। तो ये इंट्राडे का रूल होता है दोस्तों, 3:20 के बाद आप आपकी इंट्राडे की पोजीशन कैरी नहीं कर सकते या होल्ड नहीं कर सकते। तो आपको उसी हिसाब से प्लान करना है कि 3:20 से पहले ही आप आपकी जो पोजीशन है इंट्राडे की वो स्क्वायर ऑफ कर दो, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी ना देना पड़े। तो ये जो स्टॉक है वो बीएसई पे वैसे ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इधर क्लिक भी करूंगा तो बीएसई पे शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी क्वांटिटी लगानी है। क्वांटिटी लगानी यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स को आप खरीदना या बेचना चाहते हो, जैसे भी आप ट्रेड ले रहे हो। तो मैं एग्जाम्पल पर्पज के लिए दोस्तों एक ही इधर लगा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको ये भी चीज़ डिसाइड करनी होती है कि लिमिट ऑर्डर लगानी है, मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप एक स्पेसिफिक प्राइस लगा सकते हो। अगर वो स्पेसिफिक प्राइस मार्केट में आता है तो ही आपका जो ऑर्डर है वो इसी एग्जैक्ट प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर आपका ऑर्डर एंड ऑफ द डे कैंसिल भी हो जाता है। और अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है वहीं पर आपका जो ऑर्डर है वो पंच कर दिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो मैं ये जो मार्केट ऑर्डर है वही लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मार्केट ही रखा है। अगर आपको लिमिट लगाना है तो आप लिमिट पर क्लिक कर सकते हो और सेट आपके हिसाब से प्राइस आपकी सेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इधर से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, पर मैं फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता। पर मैं आपको एडवाइस जरूर करूंगा कि आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाएं अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो। तो मैं फिलहाल के लिए इसे डेमो पर्पस के लिए ले रहा हूँ, तो मैं जल्दी इसे एग्जिट कर लूंगा, इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ। हम ये जो बाय वाला बटन है अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पर उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, मार्जिन 5 टाइम्स। अब इसका क्या मतलब है? तो अगर आप स्टॉक की प्राइस देखोगे दोस्तों तो वो लगभग 6,500 के आसपास है। पर मुझे एक स्टॉक अगर खरीदना है इंट्राडे में तो मैं वो कितने रुपीज़ में खरीद सकता हूँ? आप अगर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये में। तो ये जो ऊपर का जितना भी लीवरेज है या जितना भी मार्जिन है ये आपको ब्रोकर की तरफ से मिलता है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही आपको मिलेगा, और उसमें भी स्टॉक्स में। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाओगे तो उसमें इंट्राडे ट्रेड अगर आप लोगे भी तो वहां पर आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मिलता है। तो हम अब बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपको ये हर स्टॉक में ये बताता नहीं है कि ये जो सिक्योरिटी है ये सर्वेलेंस में है, इसलिए ये बता रहा है। अगर नहीं होगी तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। हम इधर बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी बाय ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। डन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डन पर क्लिक करते हो आप पोजीशंस वाले सेक्शन में आ जाते हो, जहाँ पर आपको आपकी पोजीशन दिखाई देगी, यानी कि कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो आप इधर देख सकते हो।
तो ये तो हो गया दोस्तों स्टॉक का। इसे एग्जिट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो भी पोजीशन होती है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप ये जो एग्जिट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये जो सेल वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और डन पर क्लिक करना है। तो आपका वो जो पोजीशन है वो एग्जिट भी हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। अब सेम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करनी है तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्या करना है, एक्सप्लोर में आ जाना है। फिर से यहाँ पर अगर आप आओगे तो नीचे आपको FNO वाला एक अलग से सेक्शन मिलता है, उसमें आ जाइए। अब जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर्स में बोल लो, ऑप्शंस में बोल दो, निफ्टी में बोल लो, बैंक निफ्टी में बोल लो, जो भी इंडेक्स है, तो उस हिसाब से आप आपकी जो स्क्रिप्ट है वो फिर से ये जो सर्च बार है इसमें सर्च भी कर सकते हो। और अगर आपको सर्च नहीं करनी है, डायरेक्टली नीचे अगर आप आते हो तो आपको टॉप ट्रेडेड इंडेक्स फ्यूचर्स मिल जाते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली इधर से चूज़ कर लीजिए। टॉप ट्रेडेड स्टॉक फ्यूचर्स मिल जाते हैं। तो अगर वो यहाँ पर चीज़ अवेलेबल है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते हो। नहीं है तो फिर आप ऊपर की तरफ जो सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक करिए और जो भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करना चाहते हो या जो भी कॉल पुट में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका नाम आप इधर डाल लीजिए। जैसे मैं 23,800 का पुट खरीदना चाहता हूँ तो मैं 23,800 जैसे ही सर्च करूँगा, आप देख सकते हो पुट और कॉल मेरे सामने आ गया है। अलग अलग एक्सपायरी के आते हैं, जैसे कि देख सकते हो 30 अप्रैल की एक्सपायरी है, ये 8 मई का, ये 29 मई का, ये 8 मई का है। तो अलग अलग एक्सपायरीज होती है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो भी एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है आप चूज़ कर लीजिए। तो मैं एग्जांपल पर्पज़ के लिए ये जो पहले वाला है इसको ही चूज़ कर लेता हूँ। हमारी जो रिसेंट जो भी एक्सपायरी है उसका ही। इसमें भी हम अभी बाय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज़ करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो इंट्राडे वाला बटन है उसे चूज़ करना है, अपनी क्वांटिटी लगानी है। क्वांटिटी मतलब क्या कि इधर आप लॉट के हिसाब से कोई भी क्वांटिटी खरीदते हो। तो इन्होंने देकर भी रखा है कि एक लॉट में 75 क्वांटिटी आती है। तो आप 75 से कोई भी कम क्वांटिटी नहीं ले सकते। आपको मिनिमम 75 क्वांटिटी तो लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपको 2 लॉट में ट्रेड करना है तो डायरेक्टली आपको 150 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। बीच का कोई भी नंबर आप ऐसे रैंडमली नहीं ले सकते। फिर वापस प्राइस मार्केट लगानी है, लिमिट, ये टोटली आपके ऊपर है। आपके हिसाब से जैसे भी आप ट्रेड करते हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिमिट ऑर्डर्स ही प्लेस करिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो, क्योंकि वो अच्छा होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे आपकी जो इंट्राडे की स्टॉक की पोजीशन एक्टिवेट होकर पोजीशंस में आपको बताती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो भी पोजीशन होगी वो भी आपको इधर बता देगा पोजीशंस वाले सेक्शन में। मैं आपको बता भी देता हूँ। तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो आप अगर पीछे आओगे तो आपको पोजीशंस वाला सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो भी पोजीशन लेते हो वो आपको देखने के लिए मिल जाती है और सेम उसी प्रकार से आप उसे एग्जिट भी कर सकते हो। आप ऑप्शन में भी दोस्तों सेलिंग कर सकते हो, पर ऑप्शन की सेलिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। तो इंट्राडे में आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। पर अगर आप एक बिगिनर हो तो ऑप्शन सेलिंग से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट होते हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बल्कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ऑप्शन से ही दूर रहना चाहिए। आप स्टॉक्स में ट्राई कर सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और फिर बाद में ऑप्शंस के बारे में आप सोच सकते हो कि आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। बाकी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप चाहो तो उसे जरूर चेकआउट कर सकते हो।